बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोरोना वायरस के बारे में कुछ और नई बातें डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अक्सर लोग जो हैं वो मेरी क्लिनिक पर, अक्सर मेरे पेशेंट जो हैं जब क्लिनिक पर आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन और ब्लड ग्रुप में कोई ताल्लुक है या नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि कुछ ब्लड ग्रुप रखने वालों को ये कोरोना वायरस की इन्फेक्शन ज्यादा होती है, कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जिनको ये कोरोना वायरस की इन्फेक्शन कम होती है। तो इस बात में काफी हद तक हकीकत है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं जिनमें कोरोना वायरस की इन्फेक्शन ज्यादा होती है और कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो चाइना के शहर वुहान में जहां से ये बीमारी शुरू हुई, वहां के 2 अस्पतालों में और एक और शहर जिसका नाम है शेंजान, वहां पर एक अस्पताल में एक स्टडी की गई। 2173 मरीजों की स्टडी की गई और उसमें ये देखा गया कि ब्लड ग्रुप ए रखने वालों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई और ब्लड ग्रुप ओ रखने वालों में सबसे कम इन्फेक्शन हुई। तो ये तो हो गई जनाब ब्लड ग्रुप के हिसाब से बात। अब आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं कि पाकिस्तान में कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है और कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कम है। तो इसमें जो है बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पाकिस्तान में ब्लड ग्रुप ओ सबसे ज्यादा है, यानी जिसके अंदर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस इस स्टडी के हिसाब से जो चाइना के शहर वुहान में की गई के हिसाब से कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे कम है। और हमारे यहाँ ब्लड ग्रुप ए सबसे कम है जिसमें कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि मेरा मुल्क पाकिस्तान एक बहुत खुशकिस्मत कंट्री है जहां पर ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ब्लड ग्रुप कितने हैं। तो जनाब बुनियादी तौर पर ब्लड ग्रुप हैं 4। उसमें ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और फिर इनमें होती है नेगेटिव और पॉजिटिव की डिमार्केशन, यानी नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव वाला, तो इस लिहाज से ब्लड ग्रुप हो जाते हैं 8, यानी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, उसके बाद ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप हो गए। तो पाकिस्तान के अंदर जो ब्लड ग्रुप जो है ओ, वो पाकिस्तान की आबादी का 36% है तकरीबन। और जो ब्लड ग्रुप बी है वो है 30%, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो है तकरीबन 25% और जो ब्लड ग्रुप है वो है सिर्फ ब्लड ग्रुप ए वो है सिर्फ और सिर्फ 9%। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में लोगों को कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस, चूंकि हमारे यहाँ ब्लड ग्रुप वो सबसे ज्यादा है जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे कम है, और ब्लड ग्रुप ए सबसे कम है जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक नई अपडेट जो कि 27 मई को WHO ने रिलीज की और जिसने मेरे ख्याल में कि दुनिया का तकरीबन नक्शा ही बदल दिया। जनाब वो नई जो इनकी असेसमेंट है या नई इनकी अपडेट है कोरोना वायरस के बारे में, वो ये है कि जो पुरानी उनकी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि अगर किसी का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो जिस दिन से टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है उस दिन से लेके 14 दिन तक वो क्वारंटाइन में रहे, यानी आइसोलेशन में रहे, और 14 दिन पूरे करने के बाद फिर उसका दोबारा कोरोना वायरस का टेस्ट होगा और उसके 24 घंटे के बाद एक टेस्ट और होगा, यानी जिसका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया वो 14 दिन के लिए आइसोलेशन में चला गया। 14 दिन पूरे होने के बाद दोबारा उसका कोरोना वायरस का टेस्ट होगा और इस टेस्ट के 24 घंटे के बाद एक टेस्ट और होगा और ये दोनों टेस्ट उसके नेगेटिव आने चाहिए। तो जब ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाएंगे तो फिर वो आइसोलेशन से बाहर जा सकता है। मगर अब ये सूरत हाल अक्सर ही तब्दील हो गई है। अब इनकी इस नई रिकमेंडेशन के मुताबिक जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, इसके मुताबिक कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया
और उनको सिम्टम्स भी थी, यानी कि उनको नज़ला, जुकाम, बुखार, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, खुश खांसी, दम घुटने की कैफियत, ये सब कुछ था। तो जिस दिन से उनका टेस्ट पॉजिटिव आया उस दिन से लेके वो जनाब 10 दिन तक वो आइसोलेशन में रहेंगे, और जब उनकी सिम्टम खत्म हो गई तो सिम्टम खत्म होने के बाद 3 दिन तक और आइसोलेशन में रहेंगे, और उसके बाद जनाब वो आइसोलेशन से बाहर जा सकते हैं, भले उसके बाद उनका कोरोना वायरस का टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव आ गया हो। तो ये जनाब एक नई रिकमेंडेशन है जिसने दुनिया का मेरे ख्याल में तो नक्शा ही बदल दिया। और दूसरी इसके बाद बात यह है कि कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट तो आया पॉजिटिव मगर उनको सिम्टम नहीं थी, तो उनके लिए सिर्फ ये जरूरी है कि जिस दिन से उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है उस दिन से वो 10 दिन तक कोरोना क्वारंटाइन में रहें, यानी आइसोलेशन में रहें, और उसके बाद अपनी आइसोलेशन खत्म कर दें। और इस वक्त की उनकी नई तहकीक के मुताबिक या नई उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक वो पेशेंट जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पहले दिन से या 10 दिन पूरे करने के बाद से उनसे दूसरों को इन्फेक्शन लगने के चांसेस नहीं हैं, जो कि पहले WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक भले वो सिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक ना हो, दोनों सूरतों में वो आगे इन्फेक्शन को ट्रांसफर करने के अहल होते थे। तो ये एक नई रिकमेंडेशन आई है 27 मई को, और मेरे ख्याल में इसमें तो दुनिया का नक्शा ही बदल गया। अब मेरी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था, टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ गया, टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हम 14 दिन के लिए जनाब क्वारंटाइन में चले गए, 14 दिन के बाद हमने दोबारा टेस्ट करवाया, जब वो भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब हम क्या करें? तो भाई उनके लिए मेरी अब हिदायत इस WHO की नई रिकमेंडेशन के मुताबिक ये है कि अगर आपको अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, आप शुरू से ही एसिम्प्टोमेटिक थे, आपको कोई तकलीफ नहीं थी, तो अब आप अपना आइसोलेशन जो है वो खत्म कर दें। WHO की इस नई रिकमेंडेशन के मुताबिक आप इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। अगर आपको आपका क्वारंटाइन का दिन पूरे हो गए हैं और आपको सिम्टम्स भी थी, मतलब आपको बुखार था, जिस्म में दर्द था, फ्लू जैसी कैफियत थी, खुश खांसी थी, या तेज बुखार था जिसकी वजह से आप क्वारंटाइन हुए थे, आइसोलेशन में गए थे, और आपका कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव था जो कि PCR का टेस्ट कहलाता है, और उसके बाद आपने जनाब आप ठीक हो गए हैं, आपका जिस दिन से टेस्ट हुआ था उस दिन से लेके अब तक 10 दिन गुजर चुके हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप ठीक हो चुके हैं, आपकी अलामतें खत्म हो चुकी हैं, तो आप मजीद 3 दिन तक क्वारंटाइन रहें, मजीद 3 दिन तक आइसोलेशन में रहें, उसके बाद अपनी आइसोलेशन खत्म कर दें। क्योंकि आपके जो 10 जमा 3 13 दिन 14 दिन पूरे हो चुके हैं आपके पहले टेस्ट के बाद, तो अब आपको दोबारा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो है मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस से सेहत याब समझा जाएगा इस सूरत में कि अब आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई अलामतें नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब उसके साथ में एक और बात आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, जो मुझे अभी एक नई मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। वो ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा अज़ली दुश्मन मुल्क है, मगर बहरहाल वहाँ पर एक नई एंटी वायरल मेडिसिन को जो है वो अप्रूव कर दिया गया है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए, ताकि वो इसको इस्तेमाल करें उन पेशेंट्स के लिए जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है और जिनको अलामतें शुरू हैं, मतलब जो इस वजह से उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था कि जनाब वो सिम्टोमेटिक थे, यानी उनको बुखार था, नज़ला जुकाम था, सर में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, तेज बुखार था, खुश खांसी थी, दम घुटने की कैफियत थी। अगर ये सिम्टम उनको थी, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया, कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अब वो ये एंटीबायोटिक जो है एंटीवायरल है, एंटीवायरल जो है अब वो इस्तेमाल करेंगे। और इस दवा का नाम जो है वो है फेविपी, बहुत अजीब सा नाम है, फेविपिराविर
200 मिलीग्राम की ये टैबलेट की शक्ल में है। फेविपिराविर ये 200 मिलीग्राम की टैबलेट की शक्ल में है और ये एक गोली सुबह खानी है और एक गोली शाम को खानी है और 14 डेज तक इस मेडिसिन को जो है वो इस्तेमाल करना है। और इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद ये देखा गया है कि ये कोरोना वायरस की जो सिम्टम्स होती हैं मरीजों के अंदर, जिस वजह से मतलब कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जब ये दवा उनको शुरू कराई गई तो अगर उनको बहुत तेज बुखार था, खुश्क खांसी थी, दम घुटने की कैफियत थी और उनकी अलामतों का दर्जा तो था वो दरमियाना था, यानी उनको मॉडरेट सिम्टम थी, तो वो चौथे पांचवें दिन से ये सिम्टम जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। तो ये एक अच्छी खबर है इंडिया में रहने वाले लोगों के लिहाज से। अब देखना ये है कि ये हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ये दवा जो है तो कब गवर्नमेंट की तरफ से रेकमेंड की जाती है और अप्रूव की जाती है ताकि ये पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सके। तो मैं समझता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को कम से कम इस हद तक मालूमात तो ज़रूर मिली होंगी कि अब आप परेशान होना बंद कर दें। अगर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव है मगर आपको सिम्टम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप कोरोना वायरस को नहीं फैला सकते। और अगर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव है और आपको सिम्टम्स भी हैं तो आप अपना 14 दिन का क्वारंटाइन या आइसोलेशन का पीरियड पूरा करें और दोबारा टेस्ट कराने की भी अब इस WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए और आप परेशान हो जाएं कि यार मैंने तो 14 दिन पूरे कर लिया आइसोलेशन के, मुझे कोई सिम्टम भी नहीं है, फिर भी मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो अब इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। तो मैं अब इजाजत चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमाए और हम में से किसी को भी किसी भी किस्म की मुश्किल और इम्तहान में ना डाले। आमीन। अल्लाह हाफिज।